होशियारपुर का ये दर्दनाक वाकया भी सुन ले। होशियारपुर की वो रात बेहद तवील थी। चौक सराजा पर हमले की दूसरी रात हमलावरों की तादाद में इजाफा हो रहा था। पहले रोज 50 नौजवान शहीद हुए, दूसरे रोज 60। शाम होने से पहले 2-4 ऐसे दिलदोज वाकयात हुए कि मुसलमानों की अजीमत और जोश में जबरदस्त इजाफा हुआ। बुजुर्ग और नौ उम्र भी मैदान में उतरने लगे। असर के वक्त से दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान नौजवान गिरा, खून के फव्वारे निकल रहे थे। इस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। घर का एक बच्चा ये मंजर देख रहा था। ख्वातीन को होश न रहा और वो बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए दरवाजे से निकलकर हिंदुओं और सिखों की तरफ भागा। सिखों ने बच्चे को पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, देखो हम आज मुस्ले के बच्चे के साथ क्या करते हैं। मुसलमान दम बखुद थे कि ये बच्चा वहाँ कैसे पहुँच गया। सिखों ने बच्चे को ऊपर उछाला और नीचे से नेज़े पर इसे ले लिया। बच्चे की चीख इस कदर दिलदोज थी कि आसमान तक लर्ज उठा। इसने तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। एक कानवाई के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले एक नौजवान ने दौराने राह जो कुछ देखा वो इस तरह बयान करता है। रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती गईं, इन्हें भी साथ लेते आए। सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी भर कर मुजाहरा किया था। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत जख्मी हालत में पड़ी मिली। वाले साहब ने उठाया तो उसकी टांगे और सीना कटे हुए थे। वो एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो जब्त ना कर सके। इस खातून ने सिर्फ इतना कहा, आप जाइए चचा जी, गम न करें। इतना सब कुछ हो जाने पर पाकिस्तान तो बन गया। मुझे खुशी है मैं उम्मत के किसी काम तो आई। नहर अबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे कि एक तरफ से कराहने की आवाज आई। एक बुजुर्ग डॉक्टर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कौन है। नस्वानी आवाज आई। वो फौरन लपके। एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की मगर कुछ फायदा न हुआ। इस खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, शाम 84 की जंग में मेरे वालिद और 7 भाई, चचा और उनके 4 लड़के शहीद हो गए हैं। 3 बहनें लड़ते लड़ते और अपनी इज्जत बचाते हुए नहर में डूब गई। वालिदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब करीब आए तो मैंने छुरे और टोके से 2 को जख्मी कर दिया। उन्होंने झुल्लाकर मेरा ये हशर किया। आखिरी सांस लेने से पहले इस मजलूम खातून ने कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। जालंधर के मुसलमानों ने जिस बेजिगरी और दर्दमंदी और जबरदस्त कुर्बानी से तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया, वह तारीख पाकिस्तान का रोशन बाब है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए तहरीक पाकिस्तान को तारीखी कुर्बानियों से हमकिनार किया। जालंधर कैंप के वाकयात बड़े दिलदोज थे। मुझे याद है एक खातून आखिरी दमों पर थी। इससे मालूम हुआ कि वो लोग कानवाई पर पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसने बाबा जी को बुला कर कहा, ये मेरे जेवरात हैं, खानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं, इन जेवरात को कायद आजम तक पहुंचा दें, शायद पाकिस्तान के काम आ जाएं। मशरकी पंजाब में खून का जो सैलाब आया इसका कुछ अंदाजा लंदन टाइम्स के नामा निगार एन मॉर्सन की जाती मुशाहिदात पर मबनी इन 3 रिपोर्टों से लगाया जा सकता है जो उसने अगस्त और सितंबर 1947 को जालंधर और अमृतसर से अपने अखबार को अरसाल की थी। पहली रिपोर्ट में वो लिखता है, सिख मशरकी पंजाब को मुसलमानों से खाली करवाने में सरगर्म है। वो हर रोज बेदर्दी से सैकड़ों अफराद को तहतेक कर देते हैं और हजारों को मगरिब की जानिब बनो के शमशीर भगा देते हैं। वो मुसलमानों के देहात और घरों को नजरे आतिश कर रहे हैं। इस जुल्म सितम को सिखों की आला क़यादत ने मुनज़्ज़म किया है और ये खौफनाक काम बड़े मुअय्यन तरीके से इलाका बा इलाका किया जा रहा है। दूसरी रिपोर्ट में वो लिखता है, अमृतसर में 8 अगस्त के बाद मुसलमानों के मोहल्लों के मोहल्ले धड़ाधड़ जलना शुरू हो गए थे और लोग पनाह के लिए भागना शुरू हो गए। 13 और 14 अगस्त को पूरा अमृतसर शोलों की लपेट में आ चुका था। 15 अगस्त को अमृतसर में हिंदुस्तान का यौम आजादी बड़े अजीब तरीके से मनाया गया। दोपहर को सिखों के एक हजूम ने बरहना मुसलमान औरतों का जुलूस अमृतसर की गली कूचों में निकाला और इनकी आबरू रेजी की और फिर बाज को किरपानों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और बाज को जिंदा जला दिया। तीसरी रिपोर्ट में वो मुसलमानों की एक 20 मील लंबे काफिले के बारे में एक खबरा अल्फाज में भिजवाता है। इस काफिले में 20,000 से जायद अफराद और इनमें से अक्सर पैदल ही पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसे ही कई और काफिले मशरिक से मगरिब की तरफ रवा दवा थे। आबला पा थकान से चूर, भूखों के मारे, सफर की सोबतों से निढाल। 2 माह बाद वो लिखता है, 70 लाख से जायद मुहाजिरीन गिरते गिराते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो बिल्कुल बेसरो सामान थे। इनके पास तन के कपड़ों के सिवा और कुछ न था और इनके कपड़ों की भी अक्सर धज्जियां उड़ी हुई थी। ये वो दरख्शां
निशाने बला थे जिन्होंने मासूम बच्चों का कत्ल, लाशों की कता व बुरेदी और औरतों की बेहुरमती अपनी आंखों से देखी थी। रास्ते में हर कदम पर मौत इनकी घात में थी। इनमें से हजारों भूख और बीमारी से रास्ते में ही जाँ बहक हो गए, या सिखों के खून आशाम जत्थों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बहुत से पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचते ही अबदी नींद सो गए। पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुहाजिरीन की ट्रेनों पर भी जा बजा हमले होते रहे। अक्सर ट्रेनों के सारे मुसाफिर फना के घाट उतार दिए गए। नौजवान लड़कियां अगवा कर ली जाती और इनकी जिंदगियां मौत से भी बदतर हो जाती। इस जमन में बेशुमार वाकयात में से सिर्फ 2 का तस्करा करता हूँ। पहले वाकये का रावी गंडा सिंह वाला रेलवे स्टेशन का असिस्टेंट रेलवे मास्टर खुद है। एक मुहाजिर ट्रेन फिरोजपुर की तरफ से कसूर आ रही थी। गंडा सिंह वाला स्टेशन पहुंचकर रुकी। मजीद यजदानी साहब प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तकबाल कर रहे थे। गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि सब बोगियां खून से लथपथ हैं और डब्बों में लाशों के अंबार लगे हैं। यह मंजर इस जमाने का मामूल था। आगे एक और किस्म का मंजर आ रहा था। सब बोगियों में झांकते हुए जब वो आखिरी बोगी की तरफ पहुंचे तो वहां बच्चों के रोने पीटने और कराहने की दर्दनाक आवाजों ने इन्हें अपनी तरफ मतवज्जे किया। झांक कर देखा तो एक रूह फरसा मंजर इनके सामने था। इस बोगी में 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बेशुमार बच्चों की जिंदा लाशें खून में लथपथ कुलबुला रही थी। इन बच्चों को ज़िबा नहीं किया गया था, बल्कि इनके हाथ पांव काट कर जिंदा लाशों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया था। क्या इससे ज्यादा बेहमियत और दरिंदगी की मिसाल कहीं तारीख में मिल सकेगी? इन सब कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया और आज हमारी नस्ल किस बेरारवी का शिकार है।